सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 35। आज हम सिंह लगन की पत्रिका पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। अब हमारा पहला भाव, जिसे हम लग्न कहते हैं, जिस पे हमने 5 नंबर लिखा है, तो वो हो जाएगी सिंह राशि। तो पहले भाव हमारे भाव और भाव के स्वामी हमारे सूर्यदेव जी। अब हम पहला भाव जान चुके हैं कि 5 नंबर लग्न है, जिसे हम पहला भाव कहते हैं, और इस भाव के स्वामी हमारे सूर्यदेव होते हैं, जिन्हें हम भावेश कहते हैं। ये भी आप जानते हैं। पहले घर के कारक वह हमारे सूर्यदेव होते हैं। तो इस पत्रिका के लिए भाव भी सूर्यदेव, भावेश भी सूर्यदेव और हमारे कारक भी सूर्यदेव। तो यहाँ पर भाव भी सूर्यदेव, हमारे भावेश भी सूर्यदेव और हमारे कारक भी सूर्यदेव हो जाएंगे। अब सूर्य ये हमारे अग्नि प्रधान राशि है। आप जानते हैं सूर्यदेव जी में बहुत तेज है, बहुत आग है। कोई भी इनके नज़दीक जाने से घबराता है, क्योंकि इनमें बहुत तेज होता है। तो इसलिए इन्हें अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है। इनमें पित्त की प्रधानता होती है, इसलिए इन्हें पित्त प्रधान राशि भी कहा जाता है। ऐसे जातकों को पित्त संबंधी रोग होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये पित्त प्रकृति है और अग्नि प्रधान राशि है। ऐसे जातक नेतृत्व बहुत अच्छा करते हैं। आप अगर सिंह लगन के जातकों को देखेंगे तो उन्हें अगर कोई काम दे दिया जाए तो वह उसे बड़े डिसिप्लिन से, रूल रेगुलेशन से और बड़े अच्छे नेतृत्व से निभाते हैं। मगर ऐसे जातकों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सूर्य हमारे राजा है, ग्रहों के राजा हमारे सूर्य देव जी को कहा जाता है। तो ऐसे जातक के अंदर एक राजा वाला फील या एक भाव छुपा रहता है। इनके चेहरे पे आप देखेंगे तो एक लालिमा सी आपको जरूर दिखाई देगी। और अगर सूर्यदेव इनके लग्न में विराजमान है और या फिर सूर्यदेव 11वें भाव में विराजमान है, तो ऐसे जातकों का देखा गया है आम आदमी के मुकाबले इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, इनकी हाइट ज़्यादातर अच्छी होती है। अगर ऐसे जातकों का सूर्य, जो कि हमारा लग्नेश है, या तो लग्न में ही विराजमान हो और या फिर 11वें भाव में अगर विराजमान हो, तो ऐसे जातकों की लंबाई आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे जातकों पे आपको एक अलग से ताकत दिखाई देती है। इनके नेतृत्व पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातकों के चेहरे पर एक ताकत अलग सी दिखाई देती है। मगर सूर्यदेव जी की राशि होने की वजह से ऐसे जातकों को जलन संबंधी समस्या, आपकी हड्डियों में दर्द, इस तरह की परेशानी भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे जातकों में हड्डियों की दर्द या फिर जलन संबंधी समस्या ज़्यादातर देखी गई है। 5 नंबर की लग्न पत्रिका में बृहस्पति देव और मंगल देव मित्र होते हैं। बृहस्पति देव, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, और मंगल देव इस पत्रिका के लिए शुभ योगकारी होते हैं। इस पत्रिका में सूर्य पुत्र शनिदेव, जो कि सूर्यदेव जी के ही पुत्र हैं, मगर इस पत्रिका में उन्हें शत्रु कहा जाता है। अब हम योग कारक, केंद्र, त्रिकोण, मारक स्थान हम सब जान चुके हैं। मेरे ख्याल से अब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी मजबूत होगी भावों को समझने में। ऐसे जातकों को आप देखेंगे कि अगर इनका सूर्यदेव 10वें घर में विराजमान है, तो ज़्यादातर ऐसे जातक किसी उच्च पद पर कार्यरत होंगे, या किसी बड़े व्यापार को करने वाले होंगे, या अगर किसी प्राइवेट जॉब या किसी भी कंपनी में काम करते होंगे, तो इनका पद उच्च ही होता है। अगर इनका सूर्य 10वें घर में होता है तो इस चीज़ को ज़्यादा देखा गया है। और इनकी एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, ये धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। इन्हें धर्म और भगवान पर अच्छा विश्वास होता है।
मगर ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होने की वजह से ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और इन्हें लगता है कि जो काम ये कह रहे हैं या जो ये कर रहे हैं वही सबसे बेहतर है। ऐसे जातक प्रेम, प्यार, काम और रिश्तों के मामले में बहुत वफादार होते हैं। ये अपने हर रिश्ते को पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ निभाते हैं। मगर अगर ये किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें कामयाब होने के लिए इन्हें स्टार्टिंग में, मतलब जब किसी भी काम की रनिंग करते हैं तो इसमें इनको काफ़ी संघर्ष देखने को आता है। ऐसे जातकों के सहकर्मी अगर इनके अंडर में कोई लेबर या स्टाफ कोई भी काम करता है तो ये उन पर अपना बड़ा दबाव बनाकर रखते हैं। इनके अनुसार ये अपना काम दूसरे पर ज़बरदस्ती डालते हैं। इन्हें लगता है कि जब मैं ऐसा काम कर सकता हूँ तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। इसलिए ये अपने सहकर्मियों पर दबाव बनाकर रखते हैं। अब इस पत्रिका में भी हम केंद्र जानते हैं हमारा 2, 5, 8, 11, जिसे हम पड़फर कहते हैं। 2, 5, 8, 11 स्थिर स्वभाव की राशि होती है। अब ये गुस्से वाले भी होते हैं और इनमें स्थिरता भी दिखाई देती है, क्योंकि ये अपनी बात के, अपने काम के बिल्कुल वफादार और अनुशासन प्रिय होते हैं। इसीलिए इनको हर काम नियम से, डिसिप्लिन से ही करना और कराने में रुचि होती है। ऐसे जातक अपनी संतान पर बहुत दबाव बना के रखते हैं कि इनकी संतान जिस तरह का ये काम कहे ये उसी अनुसार कार्य करे। तो इस वजह से इनका अपनी संतान से भी थोड़ा सा विचारों का मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने संतान के प्रति ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं अपनी संतान से, जिस वजह से ये ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। और ऐसे जातकों को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने हमारे सूर्यदेव और हमारा स्पाउस शनिदेव, तो आप देख रहे हैं 11वें घर के स्वामी हमारे शनिदेव होते हैं और यहाँ लग्न के स्वामी सूर्यदेव हैं। तो ये हमारा लग्न है तो ये उसका भोग होता है। तो इस वजह से इनमें आपस में पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिलता है। ऐसे जातक किसी के दबाव में रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से ये सबको दबा कर रखना चाहते हैं, जिस कारण आपस में पति पत्नी में भी थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिलता है। ऐसे जातकों को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि 20 से 22 साल की उम्र में शादी ना करके इनको 26, 27, 28 साल की उम्र में विवाह करना चाहिए, जब ये अच्छे से मैच्योर या समझदार हो चुके होते हैं। अगर ऐसा करने पर करें तो इनके लिए लाभदायक होता है। अब हमारे मंगल देव इनके सुख के और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो मंगल देव जी की दशा इनके लिए बड़ी अच्छी होती है। मंगल देव इनके लिए शुभ और योगकारी होते हैं। ऐसे जातकों की वाणी थोड़ी सी कर्कश होती है। इनकी बात में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं मिलती है, बड़ी गंभीरता से ये बात करते हैं और कई बार ऐसी बात कर देते हैं जिस वजह से इनकी बात सामने वाले के दिल को चुभ जाती है, क्योंकि एक तो ये अग्नि तत्व है, दूसरा इनकी स्थिर राशि है और बोलने की वाणी थोड़ी सी गंभीर होती है, जिस वजह से सामने वाला जल्दी दुखी हो जाता है और जिस बात को ये अपने मन में बिठा लेते हैं उस बात को भी जाने में समय ज़्यादा लग जाता है। ऐसे जातकों का गुस्सा बहुत तेजी से आता है और उतना ही समय जाने में भी लेता है। ऐसे जातकों का गुस्सा थोड़ा सा खराब होता है, तो इन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर किसी के लग्न में सूर्यदेव तीसरे घर में विराजमान हो तो ऐसे जातक अपने सहकर्मियों पर, नौकरों पर या अपने छोटे भाई बहनों पर दबाव बनाकर रखते हैं। वह बहुत ज़्यादा इनसे खुश या संतुष्ट नहीं रहते हैं। बाकी ऐसे जातक बहुत अनुशासन प्रिय होते हैं, इनका नेतृत्व करना बहुत अच्छा होता है, ये डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे जातक आपको हमेशा एक उच्च पद पर
या एक अच्छे ओहदे पर देखने को मिलते हैं। वैसे तो इस तरह के जातक जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, मगर अगर इन्हें कोई बीमारी मिलती है तो वो थोड़े लंबे समय तक या फिर वो एक लंबी बीमारी के रूप में इन्हें मिलती है। और ऐसे जातकों की हड्डियों की समस्या की परेशानी ज़्यादातर देखी गई है और सिर से संबंधित समस्या भी इन लग्न वालों में देखी गई है। और मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है कि अगर सिर से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए हम पहले भाव को या हम सूर्य देव जी को या फिर मंगल देव जी को देखते हैं। 5 लगन वाले जातक बड़े निडर होते हैं। आप जानते हैं इसका साइन एक शेर का होता है। तो शेर जिस तरह से गुफाओं में रहता है, शेर एक ताकतवर प्राणी है, उसी तरह से ऐसे जातकों में निडरता और ताकत देखने को मिलती है। इसका चिन्ह हमारा शेर का होता है। शेर जो गुफाओं में रहता है, जो कंधराओं में आपको देखने को मिलता है, ऐसे जातकों को पहाड़ों पे घूमने का शौक अधिक देखा गया है। हमारे सूर्य देव जी को अलगावकारी ग्रह भी कहा गया है। ऐसे जातकों में अलगाव भी देखा जाता है। इस तरह से आज मैंने आपको सूर्य देव जी से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां देने का प्रयास किया है। अब हम सिंह लगन को देखेंगे तो हमें इतनी सारी विशेषताएं तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आप भी अपने घर में अपने लग्न को देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो इससे आपका और मेरा दोनों का ज्ञान वर्धन होगा और ज्ञान बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हरिओम। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।